मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता भी मौजूद हैं। अंकित, कुल मिलाकर आज नजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से मामला अब सुनवाई के लिए अदालत में पहुंच गया है। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई अंकित गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में आई। बिल्कुल रोमाना सुप्रीम कोर्ट में आई है और सुप्रीम कोर्ट में जो दो धड़े हैं, दोनों के वकीलों से हमारी बात हुई है। कल भी बात हुई थी, कल देर रात में, और आज सुबह भी बात हुई है। तो आज हो क्या सकता है? जब दोनों धड़ों के वकीलों से हमने बात की है तो उन्होंने जो है एक चीज जिसके जो सबसे ज्यादा वो जो है दोनों ही धड़े उम्मीद कर रहे हैं कि आज जब सुनवाई पर आएगा तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो एक शिंदे ग्रुप है वो ये मांग करेगा कि सबसे पहले आज शाम को जो 5:30 बजे तक जिस नोटिस पर उनको जवाब देना है उस नोटिस पर रोक लगाई जाए। ये सबसे पहली मांग होगी। दूसरी मांग ये होगी कि इनको निर्देश दिया जाए डिप्टी स्पीकर को कि अगर इनका जवाब नहीं आता शाम तक तो उनके खिलाफ, यानी कि जो 16 विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। यह दूसरी बड़ी चीज होगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? मुमकिन है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज जो डिप्टी स्पीकर हैं जिन्होंने नोटिस जारी किया गया है, जिनको इस मामले में पार्टी बनाया गया है, उनको इस मामले में नोटिस जारी करे, नोटिस जारी करके जवाब मांगे। और जब इसकी जो है कल या परसों में अगली तारीख हो, तब जब डिप्टी स्पीकर का जवाब आए उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट कोई आगे की कार्रवाई करे। तो आज के लिए जो कानून के जानकार हैं, जो मेरी उनसे बात हुई है, ये वो जानकार हैं जो कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी अपीयर हो रहे हैं और वो जानकार हैं जो कि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कोर्ट में लेकिन इस सब के बीच का अंकित गुप्ता महत्वपूर्ण ये नहीं हो जाता है कि जिस तरीके से सदन के आंकड़ों के मामले हैं तो उसमें बार बार अदालतों का रुख यही रहा है कि सदन में बहुमत किसका, आंकड़ा किसके पास, नंबर किसके पाले में है, इसका फैसला सदन की पटल पर ही हो। तो आपको क्या लग रहा है, कानून के जानकार क्या कह रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को एंटरटेन भी करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया जाएगा कि जाइए मामला विधानसभा की पटल पर ही तय कीजिए? रोमाना, इसमें दो पहलू हैं। पहला ये कि जो जिस बात का आपने जिक्र किया ना, सुप्रीम कोर्ट बहुमत के लिए तो यही कहेगा कि आप जाइए विधानसभा में जाइए। लेकिन उससे पहले ये जो बागी गुट आया, जिसको हम लोग बागी कह रहे हैं, शिंदे गुट, वो लगातार जो है ये कह रहा है कि ठीक है हम सदन में जाने को तैयार हैं, लेकिन सदन में जाने से पहले जो हमारे खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है, नोटिस दिया गया है 16 विधायकों को और ये कहा जा रहा है कि हमने अनुशासनहीनता की, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो उस नोटिस पर तो पहले रोक लगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इसी याचिका में जो एक मांग रखी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो शिंदे गुट की तरफ से ये कहा गया है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं, हम तो उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं। जब हम डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं तो आखिर वही डिप्टी स्पीकर हमको नोटिस कैसे दे सकते हैं? यानी कि जो शिंदे गुट है उसकी सबसे बड़ी मांग अब जो है, अगर हम देखते हैं, वो यही होगी कि देखिए ये डिप्टी स्पीकर, इनके अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है तो पहले तो हम सदन में जाएंगे, लेकिन सदन में जाने पर सबसे पहले जिस पहलू पर विचार हो वो ये हो कि ये डिप्टी स्पीकर, जो कि मौजूदा डिप्टी स्पीकर है, वो इस मामले में कोई कार्रवाई कर भी सकते हैं या नहीं। और वो अविश्वास प्रस्ताव पर पहले चर्चा हो और वोटिंग हो। और जो शिंदे गुट है वो यही इशारा कर रहा है कि उनको ये भरोसा है कि अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर वोटिंग होती है तो काफी हद तक मुमकिन है कि डिप्टी स्पीकर अपने पद से हट जाएं और उसके बाद तो मामला इतना ज्यादा कानूनी दांवपेच में इस वक्त उलझा हुआ और इसीलिए नजर जो है इस पूरे मामले में वो इस वक्त देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई। बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।